आखिर कौन है महिषी? देवताओं ने छल से मेरे भाई को मारकर अपना विनाश सुनिश्चित कर लिया है। मेरे भाई की मौत का बदला अब मैं लूंगी। तीनों लोकों पर राज करके मैं बदला लूंगी। अब मेरे भाई महिषा की हत्या में शामिल हर देवता को इसकी सजा मिलेगी। मौत की भीख मांगेंगे सब महिषी के सामने। महिषी, जो कि महिषासुर की बहन थी, जिसकी कथा प्रमुख रूप से दक्षिण भारतीय लोक कथाओं और मंदिरों की परंपराओं में पाई जाती है। महिषासुर की तरह ही महिषी भी एक भैंस राक्षसी थी और अब वो सभी देवताओं से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहती थी। कथाओं में ऐसा वर्णन है कि महिषी को काबू में करने के लिए देवताओं ने एक महिष को अवतरित किया। उस महिष पर महिषी मोहित हो गई और उनके साथ भोग विलास करने लगी। लेकिन देवतागण अब भी उससे डर रहे थे, क्योंकि उसने भी महिषासुर की तरह तीनों लोकों में खूब उत्पात मचाया था। उसने भी ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उनसे अमरता का वरदान मांगा। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देने से मना कर दिया तो उसने कहा, ठीक है, तो मुझे वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरी मृत्यु सिर्फ एक ही स्थिति में संभव हो, शिव और विष्णु का पुत्र। हाँ, वही हो जो मेरा वध कर सके, उसके अलावा और कोई नहीं। शिव और विष्णु का पुत्र, ऐसा पुत्र महिषी की कल्पना से बिल्कुल परे था। उसे लगा था कि ये वरदान पाकर वो अमर ही हो जाएगी और ब्रह्मा जी ने उसे उसका ये मनचाहा वरदान भी दे दिया। लेकिन इसी वरदान के साथ महिषी की नियति भी लिखी जा चुकी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन से जब अमृत कलश निकला था तो उसे असुरों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था और अमृत देवताओं को दे दिया गया था। नारायण का ये मोहिनी रूप इतना सुंदर था कि भगवान शिव भी उन पर मोहित हो गए थे और उनके मिलन से एक पुत्र का जन्म हुआ था। और इस पुत्र के जन्म लेने की कथा और महिषी की कथा भविष्य में जुड़ने वाली थी। भगवान अयप्पा या हरिहरन ही वो देवता थे जिनके हाथों महिषी का अंत लिखा था। जब महिषी का आतंक हद पार कर गया तब अजुथा नदी के किनारे भगवान अयप्पा और महिषी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भगवान अयप्पा ने महिषी के सींग पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और इस तरह महिषी को मुक्ति मिली। इस घटना के कुछ समय बाद अयप्पा दक्षिण भारत में जाकर बस गए, जहां पर वो स्वामी अयप्पा कहलाए और आज भी दक्षिण भारत में उनकी पूजा होती है। केरल में शबरीमाला में अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में रह रहकर यहाँ एक ज्योति दिखती है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु हर साल यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि जब जब ये रोशनी दिखती है, इसके साथ एक शोर भी सुनाई देता है। भक्त मानते हैं कि ये देव ज्योति है और भगवान ही आकर स्वयं इसे जलाते हैं। मंदिर प्रबंध के पुजारियों के मुताबिक मकर माह के पहले दिन आकाश में दिखने वाला एक खास तारा मकर ज्योति है। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण स्वामी अयप्पा को हरिहर पुत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें अयप्पन, शास्ता और मणिकांता के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान अयप्पा के पिता शिव और माता मोहिनी है। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव उन पर मोहित हो गए थे और उनका वीर्यपात हो गया था और उनके इस वीर्य को पारद कहा गया और इसी वीर्य से बाद में सस्तव नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा कहा गया। कुछ पुराणों में अयप्पा को शास्ता का अवतार माना गया है। कंबन रामायण, महाभगवत के अष्टम स्कंद और स्कंद पुराण के असुर कांड में जिस शिशु शास्ता का उल्लेख है, अयप्पा उन्हीं के अवतार माने जाते हैं। अयप्पा स्वामी के बारे में कहा जाता है कि एक बार
उनके माता पिता ने उनकी गर्दन के चारों ओर एक घंटी बांधकर उन्हें छोड़ दिया था। बाद में पंडालम के राजा राजशेखर ने अयप्पा स्वामी को पुत्र के रूप में पाला, लेकिन भगवान अयप्पा को ये सब अच्छा नहीं लगा और उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ, तो वे महल छोड़कर चले गए। कहते हैं कि अयप्पा ने शैव और वैष्णवों के बीच एकता कायम की और उन्हें सबरीमाल में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अयप्पा स्वामी ब्रह्मचारी और तपस्वी हैं और इसीलिए उनके मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। यहाँ 10 से 50 साल तक की लड़कियां और महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती। मलयालम में सबरीमला का अर्थ होता है पर्वत। सबरी पर्वत पर घने वन हैं। 18 पहाड़ियों पर जंगलों से घिरे स्थान पर ये मंदिर बना है। पंपा से सबरीमला तक पैदल यात्रा करनी पड़ती है। कुछ लोग इसे राम भक्त शबरी के नाम से जोड़कर भी देखते हैं, क्योंकि पंपा सरोवर के पास ही मातंग ऋषि का आश्रम था, जहां पर शबरी की कुटिया थी। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि परशुराम जी ने अयप्पा पूजा के लिए सबरीमला में मूर्ति स्थापित की थी। मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन करने के लिए पहले भक्तों को 41 दिनों का कठिन व्रत का अनुष्ठान करना पड़ता है, जिसे 41 दिन का मंडलम कहते हैं। यहाँ वर्ष में 3 बार जाया जा सकता है। विषु यानी अप्रैल के मध्य में, मंडल पूजा मार्गशीर्ष में और मलर विलक्कु यानी मकर संक्रांति पर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भक्त तुलसी या रुद्राक्ष की माला धारण करके और व्रत रखकर यहाँ आते हैं तो उनकी सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि अयप्पा स्वामी को तुलसी और रुद्राक्ष की माला अति प्रिय है। अयप्पा स्वामी के दर्शन करने से 2 महीने पहले से ही भक्तों को मांस, मछली, मदिरा आदि का त्याग करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूरे 41 दिनों तक का व्रत रखना होता है। तभी सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन होते हैं। यदि कोई भक्त इस विधान को पूरा नहीं करता तो अयप्पा स्वामी उस पर नाराज हो जाते हैं। मंदिर में अयप्पा स्वामी को भोग लगाने के लिए खास तरह का अरावन पायसम प्रसाद बनाया जाता है, जिसे परंपरागत तरीके से बनाकर तैयार किया जाता है। माना जाता है कि 12वीं शताब्दी में मणिकंदन नाम के एक राजकुमार हुए, जिन्होंने इस मंदिर तक पहुंचने का मार्ग खोज निकाला था। ये राजकुमार भगवान अयप्पा के अवतार माने गए। राजकुमार मणिकंदन कई अनुयायियों के साथ मंदिर तक गए थे, जिनमें वावर परिवार के पूर्वज भी शामिल थे। मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के पास पलिकेड्डु होना अनिवार्य है। पलिकेड्डु एक छोटा सा झोले नुमा कपड़ा है, जिसमें गुड़, नारियल और चावल इत्यादि प्रसाद का सामान रखा जाता है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 18 पावन सीढ़ियों को पार करना पड़ता है, जिनके अलग अलग अर्थ भी बताए गए हैं। पहली 5 सीढ़ियों को मनुष्य की 5 इंद्रियों से जोड़ा जाता है। इसके बाद वाली 8 सीढ़ियों को मानवीय भावनाओं से जोड़ा जाता है। अगली 3 सीढ़ियों को मानवीय गुण और आखिर की 2 सीढ़ियों को ज्ञान और अज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ऐसी ही और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए रहस्य अनफोल्डेड।